नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 7 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। तो इन बड़े बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा नवंबर 2024, प्रेम, प्यार, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके पूरा लाभ ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको नवंबर 2024 की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले ये समझते हैं कि नवंबर के 2024 के माह में आपकी गोचर कुंडली में क्या क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव वर्तमान में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो दैत्य गुरु शुक्र का है। शुक्र वर्तमान में कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और 7 नवंबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। और जैसे ही पंचम भाव में आएंगे तो गुरु के साथ परिवर्तन योग बनेगा। शुक्र गुरु की राशि में और गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का। सूर्यदेव वर्तमान में पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही 16 नवंबर को सूर्यदेव आएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। चौथा जो परिवर्तन है वो मंगल आपकी कुंडली के 12वें के भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। पांचवा शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। और छठा जो परिवर्तन है वो बुध का है। बुध 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। और 7वां महत्वपूर्ण परिवर्तन राहु का है। राहु 10 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण से दूसरे चरण में गोचर करेंगे। जहाँ तक राजयोगों की बात है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, देवगुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। और साथ ही साथ गुरु शुक्र का परिवर्तन योग और शनि राहु का भी परिवर्तन योग नवंबर के महीने में बन रहा है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर का क्या क्या शुभ फल आपको मिलेगा। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है। सूर्य में ऊर्जा है, बल है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि के जातक
स्वयं तो ऊर्जावान रहते ही हैं, जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है उसे भी ऊर्जावान बना देते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और इसीलिए सूर्य का संबंध अक्सर अपने शत्रु ग्रहों से बनता ही रहता है। और यही कारण है कि सिंह राशि के जातक कोई भी कार्य शुरू करें, उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अन्य राशि के जातकों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि अंततः सिंह राशि के जातकों को ही विजयश्री वरण करती है और सिंह राशि के सभी कार्य पूरे होते हैं, लेकिन पर्याप्त संघर्ष करने के बाद। आप अगर सिंह राशि के हैं तो कमेंट करके बताइएगा आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। यही सूर्यदेव वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच की राशि में होने के कारण 16 नवंबर तक आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी लाएंगे। कार्यों के पूरा होने में थोड़ा विलंब होगा और हो सकता है कि भाई बहनों से संबंध भी खराब हो जाए। लेकिन सूर्य जैसे ही 16 नवंबर को चौथे भाव केंद्र के भाव में आएंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। गुरु सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और आपके कार्यों को गति प्राप्त होगी। सूर्यदेव पूरे 1 माह तक चौथे भाव में रहेंगे, 16 दिसंबर तक। लग्न के स्वामी होकर के जब दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपकी कुंडली में बुध जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, वो लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र से आपको प्रचुर धन लाभ भी होगा। और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, इस गोचर काल में आप शेयर, गोल्ड या किसी एफडी में निवेश भी करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव केंद्र के भाव में सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी जो इनकम बढ़ेगी उससे आपको सुख प्राप्त होगा। 11वें भाव की चीज़ों से सुख मिलेगा, यानी धन का सुख प्राप्त होगा। आपके फ्रेंड सर्किल का सुख आपको प्राप्त होगा। और चूंकि धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। सूर्य राजा हैं, चौथे भाव में आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं तो गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी। खास करके वो जातक जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस, एजुकेशन सर्विसेज, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। दैत्य गुरु शुक्र 7 नवंबर तक चौथे भाव में रहेंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और इस समय प्रॉपर्टी खरीदने के आपके सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में जब गोचर करेंगे तो दूसरे चरण के स्वामी बुध हैं, नवांश कन्या राशि का है, कन्या राशि धन भाव में है। तो राहु आपको अचानक से धन लाभ भी कराएंगे और चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है।
ये जो गोचर काल है नवंबर का, इस गोचर काल में आपकी कुंडली का सबसे मजबूत भाव जो है वो चौथा भाव है, क्योंकि चौथे भाव पर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि है और चौथे भाव में बुध शुक्र सूर्य का गोचर है। चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव है इस समय। तो नवंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों का प्रॉपर्टी खरीदने का, वाहन खरीदने का, संपत्ति अर्जित करने का कोई सपना जरूर पूरा होगा। और चूंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य शुक्र बुध की, तो कैरियर में भी जबरदस्त ग्रोथ होगी। कैरियर में जो अप डाउन्स थे वो समाप्त होंगे। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलना शुरू होगा और आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्र होते हैं धन के कारक, गुरु होते हैं धन के कारक, और 7 नवंबर को शुक्र जब पंचम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु भी बलवान होंगे, शुक्र भी बली होंगे, तो आपके धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 नवंबर को बुध जब वक्री होंगे, एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल देंगे। शुक्र पंचम भाव में हैं। पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी का होता है। शुक्र कला के कारक हैं। तीसरा भाव जो है ये कला जगत को, सिनेमा जगत को शो करता है। 26 नवंबर वो तिथि होगी जबकि वो जातक जो कि सिनेमा जगत, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को प्रचुर धन लाभ होगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करेंगे और माता लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर है, गुरु से परिवर्तन में है। गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और गुरु वक्री हैं तो भाग्य भाव का भी फल दे रहे हैं। 7 नवंबर के बाद का जो समय है आपके धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बुध आपके 11वें भाव और धन के भाव दोनों पर नियंत्रण कर रहे हैं। केंद्र के भाव में हैं, सूर्य के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, तो आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेंगे। 26 नवंबर को जब बुध वक्री होंगे और तीसरे भाव का फल देंगे तो किसी यात्रा का भी योग बन सकता है। भाई बहनों से भी आपके संबंध अनुकूल होंगे और भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का आपको सहयोग भी मिलेगा। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और 4.5 महीने से वक्री चल रहे हैं। शनि के वक्री होने के कारण सबसे ज़्यादा समस्या उन जातकों के जीवन में आई होगी जो कि पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं। उन जातकों को समस्या आई होगी जो विवाह के इच्छुक हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी होती है, क्योंकि शनि तो वैसे ही चीज़ों को डिले करते हैं। वक्री अवस्था में गति और भी धीमी हो जाती है, तो आपके विवाह को बहुत ज़्यादा डिले किया होगा शनि ने। और चूंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ने से आपका भाग्य भी प्रभावित हुआ, भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया, और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से पारिवारिक सुखों में कमी आई, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। ये समस्याएं शनि के कारण, वक्री होने के कारण आई होंगी और शनि के शश राजयोग का, शनि के दिग्बली होने का आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया होगा। लेकिन 4.5 माह के बाद जब मार्गी होंगे 15 नवंबर को, तो 7वें भाव से संबंधित सभी शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे।
आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी और आपका विवाह संपन्न होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू होगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो समस्याएं भी इस समय हल होंगी 15 नवंबर के बाद। और चूंकि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर और शनि की भी दृष्टि चौथे भाव पर है तो 15 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी खरीदने का एक बहुत अच्छा अनुकूल अवसर आपको मिलने जा रहा है। मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन योग कारक ग्रह ही जब नीच की राशि में गोचर करे तो शुभ फल कैसे मिलेगा। इसलिए नवंबर के महीने में आपको मंगल के विशेष उपाय करने पड़ेंगे। बजरंग बली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और मंगलवार को मंदिर जा कर के बजरंग बली के दर्शन कीजिए, उनके चरणों में बैठिए, अपने कष्ट उनसे कहिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये सब कार्य आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मंगल 12वें भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं और ये खर्चे या तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ेंगे या फिर कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई भी खर्च करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या ये खर्च ज़रूरी है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव शत्रुता का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। लड़ाई झगड़े से आपको बहुत बच करके रहना होगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। राहु जैसा मैंने बताया कि 10 नवंबर को कन्या नवांश में गोचर करेंगे, उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में, तो धन भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। तो आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा और विदेश भाव पर 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश यात्राओं का भी योग होगा, विदेशों से धन प्राप्त होगा। देवगुरु आपकी कुंडली के 10वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का भी फल देंगे और कर्म भाव का भी। तो देवगुरु की कृपा से आपको कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। चूँकि पंचम भाव के स्वामी हैं तो आपकी संतान को जॉब भी मिल सकती है, आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके पिता की और आपके संतान की भाग्योन्नति भी कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 नई उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। बस बजरंग बली की शरण में जाइएगा, मंगल का उपाय करते रहिएगा तो ये समय बहुत अच्छा बीतने वाला है आपके लिए। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।